एपिसोड के स्टार्ट में नासा और सुकासा ट्रेन में होते हैं। सुकासा बोलती है, मैं सरप्राइज्ड हूँ ये जान के कि तुम नारा से हो। नासा बोलता है, नहीं, मैं टोक्यो में ही पैदा हुआ हूँ और वहीं का हूँ। सुकासा बोलती है, तो तुम्हारे पेरेंट्स नारा में क्यों रहते हैं? नासा बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे पेरेंट्स थोड़े अजीब हैं। मेरे फादर एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में प्रोफेसर थे और उन्होंने बोला कि वो हार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी नारा में रिसर्च वगैरह करना चाहेंगे। सुकासा बोलती है, और तुम्हारी मदर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नासा बोलता है, वो तो अलग ही अजीब है। और उसकी मदर को दिखाया जाता है जो बोलती है, नारा आई लव इट, मैं वेट नहीं कर सकती डियर को देखने का। और नासा बोलता है कि ये सब हुआ। सुकासा बोलती है, क्या मैं उनके साथ मिल पाऊंगी सही से? नासा बोलता है, सब ठीक होगा। सुकासा बोलती है, तुम मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करोगे उनसे? नासा बोलता है, मैं बोलूंगा, ये है मेरी वाइफ, क्यूटेस्ट गर्ल यूनिवर्स की। सुकासा बोलती है, प्लीज ऐसा मत करना। अब नासा और सुकासा फाइनली नासा के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं। तभी सुकासा बोलती है, कोई दरवाजे से हमें देख रहा है। नासा बोलता है, मॉम बस करो, हम देख सकते हैं तुम्हें। उसकी मॉम बोलती है, वेलकम नासा, क्या ये तुम्हारी वाइफ है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? नासा बोलता है, हाँ, तो मैं तुम्हें प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। उसकी मॉम बोलती है, वेट, मैं इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी इसके लिए। नासा बोलता है, अंदर आ जाओ सुकासा। सुकासा फिर बोलती है, हाय मॉम, मैं हूँ सुकासा युजाकी। नासा की मॉम काफ़ी नर्वस होती है और बोलती है, वाओ, मेरा नाम भी युजाकी है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ओह वेट, मैं हूँ नासा की मदर कानोका, तुमसे मिलकर खुशी हुई। नासा बोलता है, डैड कहाँ है? उसकी मॉम बोलती है, वो लिविंग रूम में है, मगर इतने नर्वस है कि सुबह से उस जगह से हिले ही नहीं है। तुम लिविंग रूम में आओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। और वहाँ से भाग जाती है। सुकासा बोलती है, मुझे लगता है ये मुझे अवॉइड कर रही है। नासा बोलता है, नहीं, वो ऐसी ही है। अब नासा और सुकासा उसके पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं। सुकासा उनके लिए गिफ्ट लाई होती है। नासा के डैड बोलते हैं, मैं हूँ नासा का फादर इनिशी। नासा बोलता है, कम ऑन, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते और रिलैक्स नहीं हो सकते? उसके डैड बोलते हैं, सॉरी। नासा बोलता है, आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया, अब ये सब? उसके फादर बोलते हैं, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए। तभी उसके फादर जो है नासा को बोलते हैं, तुम्हें नहाना जाना चाहिए। नासा बोलते हैं, अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्यों? उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें नहाना चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम नहाने जाओ। नासा जाने से मना कर देता है। उसके डैड बोलते हैं, मैं सुकासा से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो जाओ तुम। नासा बोलता है, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तभी सुकासा बोलती है, नासा तुम चले जाओ, मुझे खुशी होगी इनसे बात करके। और नासा बोलता है, ठीक है, और वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सुकासा नासा से बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, जब तुम नहा रहे थे तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई तुम्हारे बारे में। नासा बोलता है, किस तरीके की चीज़ें? सुकासा बोलते हैं, मैं नहीं बताऊँगी। वैसे क्या ये तुम्हारा बेडरूम है? नासा बोलता है, हाँ, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। सुकासा बोलती है, तुम्हारे टोक्यो के अपार्टमेंट में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। नासा बोलता है, हाँ सही कहा, इमरजेंसी के केस के लिए सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेफ डिपॉजिट बॉक्स में, मैं अपना सारा डेटा क्लाउड में रखता हूँ, और मेरी चाबी, वॉलेट, फ़ोन मेरे पास ही रहते हैं, और मेरी वेडिंग रिंग और पिक्चर्स भी मैंने अपने साथ ही रखी हुई है जहाँ भी जाता हूँ। तो अगर अपार्टमेंट में आग भी लग जाए ना, तो भी मेरा जो मामला है सारा सेट है। तभी नासा की मॉम आती है और बोलती है, तुम यहीं रुकोगे ना? नासा बोलता है, हाँ, आज रात हम यहीं रुकेंगे और कल हम चले जाएंगे वापस। नासा की मॉम बोलती है कि क्लोजेट में एक फूटोन रखा होगा सुकासा के लिए, और एक और चीज़, ये मत भूलना कि तुम्हारे बगल वाले रूम में ही हैं हम, आवाज़ थोड़ा कम करना और ज़्यादा मत करना। और वहाँ से भाग जाती है। सुकासा बोलते है, ये क्या था? नासा बोलता है, पता नहीं। और तभी मन में बोलता है, दैट्स इट, अब मुझे समझ आया, मैं अपनी वाइफ के साथ सेम रूम में सो रहा हूँ और हम सेम लेवल पे ही सोएंगे आज, जैसा कि मैं चाहता था। और मॉम शायद इसी के बारे में बात कर रही थी, मेरी वाइफ के साथ सोना जब मेरे पेरेंट्स बगल वाले रूम में हो। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, मगर एक्साइटिंग भी है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। सुकासा तभी बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे नहा लेना चाहिए। नासा बोलता है, हाँ जाओ जाओ। अब रात में नासा और सुकासा लेटे हुए होते हैं और नासा काफ़ी नर्वस होता है। नासा तभी बोलता है, सुकासा क्या तुम मेरे हाथ में सोओगी? अगर तुम नहीं चाहती तो ज़रूरत नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि। तभी सुकासा आके उसके हाथ पे लेट जाती है। नासा मन में बोलता है, सो कूल, मैं इसके बॉडी का टेम्परेचर फील कर सकता हूँ, मगर ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल भी है, मेरे हाथ में प्रेशर लगने से ये सुन्न होते जा रहा है। सुकासा बोलती है, क्या तुम्हारे हाथ में कोई दिक्कत हो रही है? क्या मैं उठ जाऊँ? नासा बोलता है, नहीं नहीं। सुकासा बोलते हैं, रियली? और दूसरी साइड पलटती है और नासा जोर से चिल्लाता है। सुकासा बोलते हैं, मुझे पता था, मैं तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहती, तो मैं अपने बेड पे वापस जा रही हूँ। नासा बोलता है, ठीक है, मगर मुझे एक गुड नाइट किस चाहिए, और एक और चीज़, तुम्हें इनिशिएट करना होगा ये। सुकासा बोलती है, ठीक है, और फिर उसे किस कर लेती है। नासा बोलता है, थैंक यू और गुड नाइट। अब अगले दिन सुकासा उठ के बाहर आती है और तभी वहाँ पे नासा के डैड भी आ जाते हैं। सुकासा बोलते हैं, गुड मॉर्निंग फादर। और ये सुन के नासा के डैड जो एम्बैरेस्ड फील करने लगते हैं।
और फिर मन में बोलते हैं मैं अब इससे क्या बात करूं, क्या मुझे वेदर के बारे में बात करनी चाहिए? नहीं, ये बात तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं इससे। तभी सुकासा बोलती है नासा ने मुझे बताया कि आप आर्कियोलॉजिस्ट हो। उसके डैड बोलते हैं हाँ सही कहा तुमने, क्या तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है? मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखा सकता हूँ। सुकासा बोलते ठीक है। अब नासा के डैड उसको अपनी लाइब्रेरी दिखाते हैं, जिसे देख के सुकासा बोलती है लगता है नासा को उसका इंटेलिजेंट दिमाग आपसे ही मिला है। उसके डैड बोलते नहीं, इंटेलिजेंसी में मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। तभी सुकासा एक बुक देख के स्माइल करने लगती है। नासा के डैड बोलते हैं क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? तभी नासा वहाँ आ जाता है। सुकासा उसे बोलती है तुम्हारे डैड मेरे को अपने काम के बारे में बता रहे थे। नासा बोलता है मगर तुम तो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। सुकासा बोलते क्या? नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ। नासा बोलता है मगर तुम क्योटो में तो। सुकासा बोलती है मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है और ये देखो ये लेटर कितना इंटरेस्टिंग है। नासा बोलता है मैं इसे नहीं पढ़ सकता, तुम्हें कैसे पता इसमें क्या लिखा है? तभी नासा की मॉम बोलती है ब्रेकफास्ट रेडी है। और नासा बोलता है चलो चलें सुकासा। अब आफ्टरनून में सुकासा नासा से बोलती है कि मुझे मेरी गलती पता चल गई, मेरे को ओल्ड प्लेसेस में इंटरेस्ट नहीं, मगर मैं अपने हस्बैंड के साथ उन जगहों में जाके एक इंटरेस्टिंग मेमोरी बनाना चाहती हूँ। चिटोसे ने क्योटो में आके सब खराब कर दिया था क्योंकि। नासा बोलता है चलो फिर स्टार्ट करें ग्रेट बुडा ऑफ नारा से। और अब ये घूमने आए होते हैं और पहले ये एक टेम्पल में आते हैं, जहाँ पे जाके जो है सुकासा नासा की पिक्चर्स क्लिक करती है। फिर उसके बाद ये होरयूजी नाम की जगह में जाते हैं, जहाँ पे सुकासा बोलती है टाइम है तुम्हारी एक और पिक्चर लेने का। नासा बोलता है क्यों ना इस बार हम दोनों एक साथ पिक्चर लें। सुकासा बोलती है कभी कभी तुम एकदम परवर्ट जैसे हरकतें करते हो। नासा ये सुन के एम्बेरस्ड होने लगता है और तभी जो है सुकासा उसके पास आके एक सेल्फी क्लिक कर देती है और बोलती है अब कहाँ जाए। नासा बोलता है एक जगह है हीजो पैलेस। सुकासा बोलती है मगर वो जगह खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। नासा बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो होगा वहाँ। मगर जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो नासा बोलता है यहाँ तो सच में कुछ नहीं है। सुकासा बोलती है मैंने बोला था ना, जब वो कैपिटल मूव कर रहे थे क्योटो से तो मटेरियल की कमी हो गई थी, तो उन्होंने यहाँ की बिल्डिंग का इस्तेमाल वहाँ करा। वो देखो सुजाकू गेट भी वहाँ पूरी तरीके से नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो बस एक रिक्रिएशन है उसका। लेकिन 1300 साल पहले सब कुछ यहीं था। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है हंसे, रोए और शांति से रहे, और अब कुछ भी नहीं बचा। अब सब कुछ बदल गया है, अब बस तुम्हें एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना है जिससे साबित हो जाएगा कि तुम थे। और फिर नासा को बोलती है कि तुम्हें भी कुछ फनी रिकॉर्ड करना चाहिए, जल्दी करो वीडियो स्टार्ट हो गई है। नासा तभी बोलता है हे मैं हूँ नासा, मेरी शादी हो गई है रिसेंटली और जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है वो मेरी वाइफ है। सुकासा बोलती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाऊंगी। नासा बोलता है मेरे डैड और तुम इतने क्लोज कब आ गए? सुकासा बोलती है मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया है। नासा बोलता है और वो क्या है? सुकासा बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगी। और अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें नासा के फादर जो है सुकासा से बोलते हैं मेरे बेटे की जान बचाने के लिए थैंक्स, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। नासा एक बहुत ही ब्रिलियंट चाइल्ड है, वो हमारी प्राइड है और तुमने उसकी जान बचाई और उससे शादी करी, इससे हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग और प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। सुकासा बोलती है इट्स एन ऑनर टू जॉइन योर फैमिली। और ये सब जो है नासा की मॉम बाहर से सुन रही होती है। अब फाइनली ये सब नासा के पेरेंट्स को गुड बाय बोलते हैं और वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं बस में। नासा बोलता है ट्रिप काफ़ी बढ़िया थी। सुकासा बोलती है हाँ, मगर हमारा छोटा सा घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है। नासा बोलता है मैं भी सेम ही फील करता हूँ। और फिर बोलता है और ऐसे हमारी पहली ट्रिप ख़त्म हुई और हम अपने अपार्टमेंट में लौटे अपनी नॉर्मल लाइफ में। मगर जब ये यहाँ आते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा सीन देखते हैं और ये देख के जो है नासा और सुकासा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।